नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 6ठी की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 के 7वें पाठ साथी हाथ बढ़ाना इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। गीत से सबसे पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। आइए गीत के अब दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, इन पंक्तियों के द्वारा शाहिर ने मनुष्य के साहस और हिम्मत को दर्शाया है। यदि हिम्मत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी उनके आगे झुक जाता है। इसी हिम्मत के कारण मनुष्य पर्वत को काटकर मार्ग बना पाया, सागर में पुलों का निर्माण कर पाया। पाठ का तीसरा प्रश्न है, गीत में सीने और बाँह को फौलादी क्यों कहा गया है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, सीने और बाँह को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है। वह मेहनत करता है तो सारी मुसीबत पहले इसी सीने पर लेता है, और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हीं बाहों के सहारे मनुष्य मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर लेता है। आइए अब हम गीत से आगे के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? साथी से मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, साथी से मिलते जुलते शब्द हैं सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मीत आदि। हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं। आइए गीत से आगे के अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, इस गीत को हम एक साथ मिलकर काम करते समय गा सकते हैं। खेल के मैदान में खिलाड़ियों में जोश के लिए गाया जा सकता है, विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो, तब यह गीत महत्व रखता है। आइए अब पाठ के अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, हम घर के काम में साथ देकर इस बात का ध्यान रख सकते हैं। खा नंबर, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, पापा का काम पैसे कमाना और बाहर से चीज़ें लाना, बिल भरना आदि हैं। माँ का काम घर की सफाई करना, खाना बनाना आदि हैं। गा नंबर में है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, हाँ, वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं भी लिख सकते हैं।
आइए अब कहावतों की दुनिया के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसके लिए कविता की पंक्ति है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। और अगली कहावत है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इसके लिए गीत की पंक्ति हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाती है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अगला प्रश्न है, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और वाक्य के संदर्भ में उनका प्रयोग करो। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका वाक्य में प्रयोग है, एक व्यक्ति के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने से यह खत्म नहीं हो सकता। सच ही है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगला है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग है, राजू और रामू पुनः मित्रता करके एक और एक 11 हो गए। पाठ का अगला प्रश्न है, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। पहला है, हाथ को हाथ ना सूझना, इसका अर्थ है अंधेरा होना। वाक्य में प्रयोग, गांव के रास्तों पर आज भी बिजली की समस्या है, रात को बाहर निकलो तो हाथ को हाथ नहीं सूझता। अगला मुहावरा है, हाथ साफ करना, और इसका अर्थ है चोरी करना। वाक्य में प्रयोग, छोटे से लड़के ने सबके सामने ही दुकान के माल पर हाथ साफ कर दिया। अगला मुहावरा है, हाथ पैर फूलना, इसका अर्थ है डर से घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग, चिड़ियाघर में शेर का पिंजरा खुला देखकर सभी लोग के हाथ पैर फूल गए। अगला मुहावरा है, हाथों हाथ लेना, इसका अर्थ है स्वागत करना। वाक्य में प्रयोग, बेटी के विदेश से लौटने पर माता पिताजी ने उसे हाथों हाथ लिया। अगला मुहावरा है, हाथ लगना, और इसका अर्थ है अचानक मिल जाना। इसका वाक्य में प्रयोग है, मोहन के ठाट बाट से लग रहा है कि उसे कोई खजाना हाथ लग गया है। आइए अब भाषा की बात के कुछ प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, हस्त और हाथ एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। शब्द हैं, हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। तो आइए एक एक शब्दों को देखते हैं। हाथ घड़ी, हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, यह हाथ घड़ी है जिसको हाथ की कलाई में पहना जाता है। अगला शब्द है हथौड़ा। यह एक लोहे का औजार है जिसे हाथ से चलाया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, यह हथौड़ा है, ये लोहे से बना होता है और इसे हाथ से चलाया जाता है, इसीलिए इसका नाम हथौड़ा है। अगला शब्द है हस्तशिल्प। यह एक शिल्पकारी है जो हस्त यानी हाथ से की जाती है। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति हाथ से कलाकारी अर्थात शिल्पकारी कर रहा है। अगला शब्द है हस्तक्षेप, जिसका अर्थ है
बीच बचाव करना। आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ व्यक्ति लड़ रहे हैं और अगर यहाँ पर कोई इनका बीच बचाव करता है तो वह हस्तक्षेप कहलाएगा। अगला शब्द है निहत्था, अर्थात जिसके हाथ में कोई भी हथियार ना हो। आप चित्र में भी देख सकते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि हथियार दिखा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो हाथ ऊपर करके खड़ा है, यह निहत्था है। आइए अब अगले शब्द को देखते हैं, हथकंडा। किसी कार्य को करने में अनुचित तरीका अपनाना। इसमें हाथ का कार्य नहीं है। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर चोरी करने का हथकंडा क्या है कि यहाँ पर बंदूक दिखा करके यहाँ पर इस व्यक्ति को डराने का हथकंडा है। अगला शब्द है हस्ताक्षर। हाथ से अपना नाम लिखकर किसी काम को अपनी स्वीकृति देना हस्ताक्षर कहलाता है। हस्ताक्षर आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। अगला शब्द है हथकरघा। हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग को हथकरघा कहते हैं। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं हाथ से यहाँ पर एक महिला वस्त्र बना रही है, इसी को हथकरघा कहते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1 कर लिया है। अब हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे पर्वत का प्रचलित रूप है पर्वत, शीश का शीश, रास्ता का रास्ता, इंसान का इंसान। इस प्रकार हमने साथी हाथ बढ़ाना इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।